के अंदर, क्षेत्र के अंदर आतंक का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे थे, आतंक का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे थे। मैं उन्हें बताना चाह रहा हूं, उन्हें उन तक संदेश पहुंचा दो, उन सुअरों तक संदेश पहुंचा दो कि मस्जिदों में लगे लाउड स्पीकर या तो वह उतार ले, नहीं तो हिंदू वाहिनी मस्जिदों में घुसकर लाउड स्पीकर उतारने का काम करेगी, करने का काम करेगी। या आप साथ दोगे कि नहीं दोगे? तो मैं साथियों सभी से कहना चाहता हूं, कोई भी हिंदू परिवार आपके रहते हुए परेशान ना रहे। यह आपका हिंदू या वाहिनी साहब जुड़े हुए, महाराज जी के परिवार से जुड़े हुए, तो ये आपका कार्य है, कोई भी हमारा परिवार परेशान न रहे। जो लोग कहते थे इस वीडियो के सामने आने के बाद, नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। इलेक्शन का, उत्तर प्रदेश इलेक्शन का रिजल्ट आए अभी 48 घंटे बीते हैं कि हिंदू युवा वाहिनी जो योगी आदित्यनाथ द्वारा स्थापित की गई थी, उसके गाजियाबाद के अध्यक्ष आयुष त्यागी ने जो बयान दिया है, उसे आपने देखा कि कितना नफरती बयान है। इनका आतंक शुरू हो गया अभी से, और अभी 48 घंटे हुए हैं रिजल्ट आए हुए, और अभी मुख्यमंत्री शपथ भी नहीं ले सके हैं मुख्यमंत्री पद के लिए। और आज रविवार को मुख्यमंत्री विचार विमर्श के लिए दिल्ली आ रहे हैं लखनऊ से। तो साथियों, आपने देखा कि किस तरह से आयुष त्यागी ने धमकी दिया एक समुदाय विशेष को, मुसलमानों को, कि अपने मस्जिदों से लाउडस्पीकर को हटा लें। आपको हम याद दिलाना चाहेंगे कि इनके जो लाउडस्पीकर लगे होते हैं, वे कुछ मिनट के लिए बजाए जाते हैं जब नमाज अदा की जाती है उस समय। लेकिन हिंदुओं के त्योहारों में, और त्योहारों की छोड़िए, हमेशा जब जागरण होता है तो रात भर लाउडस्पीकर बजाया जाता है और ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न किया जाता है। इसी तरह से जब इनका अखंड रामायण होता है तो 24 घंटे तक लाउडस्पीकर बजता है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ गाजियाबाद में, बल्कि देश के कोने कोने में, प्रदेश के कोने कोने में जितना ध्वनि प्रदूषण हिंदू करते हैं उतना मुसलमान नहीं करते, 1/4 भी नहीं करते। और अगर करते भी हैं तो उनका ये धार्मिक अनुष्ठान है एक तरह का। लाउड स्पीकर बजाने पर ही रोक लगा दीजिए, न हिंदू बजा सके और न मुस्लिम कर सके। अगर इस पर रोक लग जाती है तो बहुत अच्छा होगा और बहुत से लोग इसका समर्थन करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि हिंदू लोग जितना लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करते हैं उतना मुस्लिम नहीं करते, या किसी समुदाय के लोग नहीं करते। तो सबसे पहले अखंड रामायण, जागरण और भगवत गीता पर जो लाउड स्पीकर के जरिए सुनाया जाता है, कथाएं सुनाई जाती हैं, उस पर रोक लगना चाहिए। उसके बाद मुसलमानों के मस्जिदों पर जरूर रोक लगे। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। और इनका आतंक फैलाने का, इनका इस तरह का जहरीला बयान देने का आदत है, शुरू से है। और भारत की, क्या भारत ही नहीं बल्कि कहें कि उत्तर प्रदेश की जनता ने जिस तरह से योगी को फिर से जिताया है, अब इनका आतंक और बढ़ेगा। आप देखिएगा इस चीज को। इस वीडियो के बाद योगी आदित्यनाथ के प्रति लोगों के अंदर आक्रोश है, हिंदुओं में भी आक्रोश है, मुसलमानों में तो है ही, धर्मनिरपेक्ष हिंदुओं में भी आक्रोश है। ऐसे हिंदुओं में आक्रोश है जो कट्टरपंथी नहीं है। और हर लोग यही कह रहा है, और हर मतदाता अपने को ठगा हुआ पा रहा है जो कि भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था। तो साथियों, जो कुछ हो रहा है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, नहीं होना चाहिए, लेकिन हो रहा है। हिंदू धार्मिक आयोजनों पर किसी की नजर नहीं रहती है, लेकिन अगर मुस्लिम किसी भी रूप में मस्जिदों में
कुछ देर के लिए अजान पढ़ते हैं या धार्मिक कृत्य करते हैं तो उनके ऊपर सवाल उठाने वाले बहुत से लोग सामने आ जाते हैं। फिलहाल मुरादनगर गाजियाबाद में स्थित जहां पर यह जहरीला भाषण हुआ है, एफआईआर दर्ज की गई है। अब देखिए एफआईआर के आगे कोई कार्रवाई होती है या नहीं होती है, एक रस्म अदायगी की गई है। और जब योगी की सरकार है और योगी के संगठन के लोग ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं तो इनकी गिरफ्तारी होना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। आपको हम याद दिला दें कि इसके पहले हिंदू युवा वाहिनी ने दिल्ली में हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए किस तरह से इसी तरह आतंक का माहौल कायम किया था और हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए कस्में खाई थी और मरने और मार डालने की बातें कही थी। वो वीडियो भी मैंने अपलोड किया था। तो साथियों, जो कुछ हो रहा है भगवा राज में और इससे ज्यादा होगा अभी, और ये फिर से एक बार सक्रिय होंगे उसी तरह से जिस तरह से धर्म संसद में इन्होंने मुसलमानों का नरसंहार करने की बात कही थी और इन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। ये फिर से उसी तरह से गांधी जी के खिलाफ बयानबाजी करेंगे जिस ढंग से छत्तीसगढ़ में कालीचरण ने बयानबाजी किया था। आरएसएस का एजेंडा चलाने के लिए आरएसएस भारतीय जनता पार्टी ने खुली छूट दे रखी है कि इस तरह से डर का माहौल समाज में पैदा करो कि ध्रुवीकरण हो जाए, हिंदू बढ़ जाए और मुसलमान बढ़ जाए। अब 2024 के लोकसभा चुनावों के मद्देनजर ये लोग जो कुछ भी कर रहे हैं लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें लगा कि हिंदू मुस्लिम करने से ध्रुवीकरण हुआ है, जिन्ना और गन्ना की बात करने पर ध्रुवीकरण हुआ है, मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी करने पर ध्रुवीकरण हुआ है। तो इस ध्रुवीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए अभी से इन्होंने प्रयास शुरू कर दिया है। अब देखना है कि इस प्रयास को रोक पाने में उत्तर प्रदेश की पुलिस कितना कामयाब होती है। और हमें तो नहीं लगता कि जिस प्रदेश का मुखिया ही एक सांप्रदायिक हो और एक योगी के नाम पर कलंक हो, क्या उसके शासनकाल में ऐसी गतिविधियों पर रोक लगाया जा सकता है। साथियों, 15 करोड़ मतदाताओं ने वोट देकर के, हालांकि 15 करोड़ इन्हें ही नहीं वोट मिले हैं, सारी विपक्षी पार्टियों को भी कुछ ना कुछ वोट मिले हैं और समाजवादी पार्टी को भी भारी मात्रा में वोट मिले हैं पिछले चुनावों की अपेक्षा। तो हमारा यह कहना है कि अभी सरकार बनी भी नहीं है, आतंक शुरू हो गया है। जब सरकार बन जाएगी, योगी फिर से मुख्यमंत्री बन जाएंगे, उसके बाद कितना उपद्रव मचेगा और कितना ध्रुवीकरण किया जाएगा, कितना मारकाट होगा, कितना ठोक दो की राजनीति लागू की जाएगी। और ये राजनीति आज से नहीं 5 साल पहले से शुरू हो चुकी है और अब इन्हें लग रहा है कि इसका समर्थन मिल गया है, इन्हें बुलडोजर चलाने का समर्थन मिला है इन्हें और दंगा फैलाने का समर्थन मिला है इन्हें। लेकिन प्रदेश की जनता ने जिन मुद्दों पर इन्हें जिताया है, वो राशन का मुद्दा है, वह गुंडा राज, अखिलेश राज से बचने के लिए लोगों ने इनके झूठे प्रोपेगेंडा और झूठे प्रचार में आकर के गुमराह किया गया है प्रदेश के मतदाताओं को। और अब आंखें मतदाताओं की भी खुल जाएगी जब इनका आतंक बढ़ेगा, जब इनका और ज्यादा सांप्रदायिक बयान आएगा और मार डालने मरने की बात ये फिर से करेंगे। और उस समय और उसकी शुरुआत हो चुकी है और जल्दी ही वो दिन आने वाला है जब जनता को
मतदाताओं को पश्चाताप होगा कि हमने बेकार ही भारतीय जनता पार्टी को जिताया है। लेकिन अब आगे से, खास करके लोकसभा चुनाव से, भारतीय जनता पार्टी का बहिष्कार करना है। और इस वीडियो को विपक्ष के लोग भी देख रहे होंगे, उन्हें भी इनके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए अभी से। चुनाव जब न सिर पर आता है उस समय विपक्षी पार्टियां सक्रिय होती हैं। इसी वजह से ये अपनी बात जनता तक नहीं पहुंचा पाते हैं, मतदाताओं तक अपनी बात नहीं पहुंचा पाते हैं, इसलिए उनकी हार होती है। विपक्ष को आत्ममंथन करने का समय आ गया है और वे आत्ममंथन करें और खास करके ओबीसी, एससी, एसटी और मुस्लिम समाज के वोटर को गोलबंद करें और एक ऐसा महागठबंधन करें या तीसरा मोर्चा बनाएं जो कि भारतीय जनता पार्टी को केंद्र से उखाड़ फेंकने का काम करे। साथियों, भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में जीतने से इतना गदगद होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी अब तीसरी पार्टी बन गई है। पहली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, दूसरी पार्टी कांग्रेस है और अब तीसरे नंबर पर आम आदमी पार्टी आ गई है, सरकार के हिसाब से और जन समर्थन के हिसाब से। और अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता जितनी तेजी से बढ़ रही है, हम तो समझते हैं कि अरविंद केजरीवाल को साथ में लेकर के ममता बनर्जी और तमिलनाडु से स्टालिन और जितने भी विपक्षी दल के नेता हैं, बिहार से तेजस्वी यादव, सब मिलकर के एक ऐसा संगठन, एक ऐसा मोर्चा खड़ा करें जो कि भारतीय जनता पार्टी को धूल चटाने में कामयाब हो और इनके सांप्रदायिक एजेंडे को जो ये आए दिन आयोजित करते रहते हैं, और इनकी राशन की प्रक्रिया भी अब इसी 31 मार्च से खत्म हो रही है। अब इनके पास वो मुद्दा भी नहीं रहेगा कि हम मुफ्त में राशन दे करके वोट ले लेंगे, ऐसा भी नहीं रहेगा। और किसानों का हुजूम पहले से ही इनके खिलाफ है। तो किसानों को लेकर के सारी विपक्षी पार्टियां अगर गोलबंद होती हैं, पिछड़ी जातियां, अति पिछड़ी जातियां और दलित समाज के लोगों को लेकर के अगर एक प्रयास किया जा सकता है तो वो राष्ट्र के हित में होगा और देश के हित में होगा, नागरिकों के हित में होगा, लोकतंत्र के हित में होगा। साथियों, अब वो समय आ गया है जब भारतीय जनता पार्टी को उसकी औकात बताने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और जितने भी हिंदू पंथी संगठन हैं, इनका आत्मविश्वास इतना ज्यादा बढ़ गया है कि अब इनका ये सोचना है कि अब जो कुछ ये करेंगे, जो भी सांप्रदायिक गतिविधियां करेंगे, मरने, मार डालने, काट डालने, देख लेने, गर्मी उतार देने, शिमला बता देने की बात करेंगे, उसके लिए इन्हें जनता ने समर्थन दिया है। लेकिन ऐसा समर्थन जनता ने नहीं दिया है। जनता तो एक तरह से ठगी गई है, जो कि उसे राशन उपलब्ध कराया गया फ्री में, और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ राशन ही से इनकी जीत हुई हो। इन्होंने जिस तरह से धांधली की है उत्तर प्रदेश के चुनाव में, उसे अब जो है पता चल रहा है कि कितना इन्होंने गलत ईवीएम का इस्तेमाल किया था, कितना इन्होंने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया था और कितना इन्होंने मुस्लिम समुदाय के और दलित समुदाय के, पिछड़ी जातियों के वोट काट दिए थे। उनको वोट देने जो लोग गए वो वोट ही नहीं दे सके और उन्हें बेरंग लौटना पड़ा बिना वोट दिए हुए। तो बहुत सी कमियां अब सामने आ रही हैं जो कि विपक्ष में थी, और इन कमियों का अवलोकन करें, इन्हें महसूस करें और ऐसी कमी अगले चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में नहीं होनी चाहिए। और एक आंदोलन होना चाहिए लोकतंत्र बचाओ का। उसी आंदोलन के तहत ईवीएम को हटाने की मांग की जानी चाहिए, क्योंकि ईवीएम का चिन्ह जब तक रहेगा तब तक भारतीय जनता पार्टी जीतती रहेगी। और आपको मालूम होना चाहिए कि 2014 के पहले ईवीएम का विरोध करने वालों में आज के प्रधानमंत्री और उस समय के गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी भी थे और लाल कृष्ण आडवाणी थे, जो
भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं में शुमार किए जाते थे। इतना ही नहीं, जिस तरह से लाल कृष्ण आडवाणी ने इस मुद्दे को उठाया था और कांग्रेस का दुष्प्रचार किया था, अब वो समय आ गया है कि गिन गिन करके बदला लेना चाहिए और उसी तरह का जिस तरह का दुष्प्रचार आडवाणी ने किया था, उसी तरह का प्रचार अब मोदी के खिलाफ, आरएसएस के खिलाफ और हिंदू पंथी संगठनों के खिलाफ होना चाहिए। सुब्रमण्यम स्वामी ने तो कोर्ट में भी ईवीएम का मामला ले गया था और कोर्ट ने कहा कि वीवीपैट लगा करके ईवीएम की विश्वसनीयता को बढ़ाई जा सकती है और कोर्ट ने इसके लिए आदेश दिया और चुनाव आयोग ने उस आदेश को माना भी। लेकिन वीवीपैट के होने के बावजूद जिस तरह से धांधली की जा रही है, अब सरकारी अधिकारियों से कराई जा रही है, वो उसके वीडियो भी वायरल हो रहे हैं। एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को फोन पर बता रहा है कि किस तरह से उसका इस्तेमाल किया गया था ईवीएम की सेटिंग करने के लिए या नाजायज ढंग से वोट कराने के लिए। तो साथियों, आज का वीडियो बस यहीं तक। बस आपसे यही कहना चाहेंगे कि आप सावधान हो जाइए भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों से, भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र चेहरे से और आरएसएस के गुप्त एजेंडे से, और एक ऐसी रणनीति बनाइए, एक ऐसा माहौल बनाइए इस सरकार के खिलाफ और आरएसएस के खिलाफ कि इन्हें लोकसभा चुनाव में एक भी वोट न मिले और विपक्ष की जीत हो और विपक्ष का कोई पिछड़ी जाति का या दलित समाज का व्यक्ति प्रधानमंत्री बने। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।